नल पुराण इतिहास के 92वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो आरंभ करने से पहले एक कमेंट प्रसारित करते हैं और आज भी रोजाना की तरह एक कमेंट प्रसारित किया जा रहा है। और कमेंट करने वाले हमारे एक महान श्रोता हैं जिनका नाम है श्रीमान गोपीराम जी, और वह राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने आपके 1 से लेकर के 91 तक के सभी एपिसोड देखे। मुझे आपके एपिसोड डालने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप जल्दी एपिसोड डाला करें। तो देखिए श्रीमान गोपीराम जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका जो सुझाव है उसे स्वीकार करता हूं। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 91वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 91वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रूपचंद, मनसुख गुर्जर का पुत्र रूपचंद जब दिखनी चीर लेने जाता है तो वहां एक उड़ने महल में फंस जाता है। और उड़ने महल में जब फंसा हुआ रो रहा है तो वहां गजमोतनी रानी आ जाती है और गजमोतनी उस उड़ने महल को नष्ट कर देती है और रूपचंद को लेकर के आ जाती है परीलोक में। और वहां से उसे 5 दिखनी चीर दिलवा देती है, 1 नहीं 5 जोड़ा, कि जाइए पुत्र, तुम्हारी पत्नी को 1-1 नहीं 5-5 दिखनी चीर ले जा करके दीजिए। श्रोताओं, गजमोतनी कहने लगी, बेटे यहां से निकलना भी बहुत ही कठिन है, परंतु मैं तेरा साथ दूंगी, तू चिंता मत करे। तू अपने घोड़े पर सवार हो और अपना तेगा उठा। देखिए श्रोताओं, वीरवरण घोड़े का भी यहां रानी गजमोतनी से मिलन होता है और वीरवरण घोड़ा और गजमोतनी दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद रूपचंद वीरवरण की पीठ पर सवार हो जाता है और सवार होकर के गजमोतनी माता को प्रणाम करने के बाद चल देता है। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी उस जमाने की महान जादूगरनी तो थी ही, परंतु एक अप्सरा भी थी। तो गजमोतनी ने जब जीन देश से घोड़ा बाहर नहीं निकल गया तब तक ध्यान रखा रूपचंद का कि कहीं किसी जाल में ना फंस जाए। श्रोताओं, जब रूपचंद बाहर निकल जाता है तो वीरवरण कहने लगा कि बेटे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब तो तुझे मैं द्रगनगर ले जा करके छोड़ूंगा, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधा क्यों ना आए। देखिए श्रोताओं, वीरवरण अंतरिक्ष में उड़ जाता है और आकाश में वायु के वेग से चलता हुआ कुछ ही समय में द्रगनगर आ जाता है। द्रगनगर में जब रूपचंद और वीरवरण को राजा नल और मनसुख ने देखा तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका पुत्र रूपचंद, जो कि अल्प वयस्क था, 20 वर्ष की आयु का था, और वह काम करके लाया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। देखो श्रोताओं, राजा मनसुख बड़े प्रसन्न हुए, अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और पुनः एक सभा का आयोजन किया। एक सभा बुलाई, अपने सभासदों को एकत्र किया, और जब सभा में सभी सरदार और सामंत बैठ गए तो महाराज मनसुख ने एक पत्रवाहक को बुलाया और उस पत्र में लिखा कि महाराज द्रगपाल, हमने आपकी जो दूसरी शर्त थी दिखनी चीर, वह भी हम ला चुके हैं। हमारा पुत्र रूपचंद दिखनी चीर लेकर के आ गया है। आप अपने मंत्रियों को हमारे पास भेज दें और दिखनी चीर आप मंगा सकते हैं। 1-1 नहीं, हम 5-5 जोड़ा दिखनी चीर लेकर के आए हैं। देखिए श्रोताओं, पत्रवाहक ने पत्र लिया और पत्र लेकर के पहुंच जाता है द्रगनगर में, महाराज द्रगपाल के दरबार में। महाराज द्रगपाल का दरबार लगा हुआ था और पत्रवाहक ने मनसुख की मोहर लगा हुआ वह पत्र सौंप दिया राजा द्रगपाल को। जब राजा द्रगपाल ने उस पत्र को देखा तो राजा द्रगपाल कहने लगा, ठीक है पत्रवाहक, चलिए हम और मंत्री
स्वयं वहां आकर के उस चीर का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। तो देखिए श्रोताओं, पत्रवाहक तो चला जाता है और इधर महाराज द्रगपाल अपने कुछ सम्मानित मंत्रियों सहित चल देते हैं द्रगनगर की सीमा पर, जहां मनसुख महाराज नल अपनी सेना के साथ पड़ाव डाले हुए रह रहे थे। हे श्रोताओं, जब राजा द्रगपाल महाराज मनसुख के दरबार में आए, दरबार लगा हुआ था मनसुख का, नल और मनसुख दोनों बैठे हुए थे, तो महाराज नल ने और मनसुख ने खड़े होकर के स्वागत किया। आओ नरेश, आपका स्वागत है। देखिए श्रोताओं, द्रगपाल ने भी महाराज नल का और मनसुख का स्वागत स्वीकार किया। जब महाराज द्रगपाल उस सभा में बैठ गए तो महाराज मनसुख ने वह दिखनी चीर मंगाई कि लाइए उस दिव्य साड़ी को। श्रोताओं, लाखा ब्राह्मण उस दिव्य साड़ी को लेकर के आए और लाकर के महाराज द्रगपाल के सामने प्रस्तुत कर दिया कि देखिए महाराज, एक एक नहीं 5-5 जोड़े दिव्य चीर लेकर के आए हैं, दिखनी चीर लेकर के आए हैं। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि वास्तविकता में ये राजा बहुत पराक्रमी है, इसका पुत्र भी पराक्रमी है और स्वयं महाराज भी पराक्रमी है, परंतु अभी एक शर्त बाकी है। ये द्रगपाल कहने लगा कि देखिए महाराज मनसुख, हम आपकी वीरता और साहस की तो सराहना करते हैं कि आप वास्तव में एक महान योद्धा हैं और आपके पुत्र भी महान योद्धा हैं, परंतु एक सबसे बड़ी जो कठिनाई है, कठिन शर्त है, उस शर्त को तो अभी आपने पूरा नहीं किया। और महाराज, जैसे ही वो शर्त पूरी होगी, हम हमारी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ सहर्ष कर देंगे। राजा नल बोले कि वो परवाना लाइए विवाह का। देखिए श्रोताओं, जब विवाह का परवाना लाखा दादा ने नल को सौंपा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक सिंह ऐसा आता है जो प्रतिदिन द्रगनगर में आता है, उसे हमें एक मनुष्य भोजन के लिए देना पड़ता है। उस सिंह के कारण हमारी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, हमारे इस क्षेत्र में से लोग पलायन कर रहे हैं, इसलिए हे महाराज, इस सिंह को भी आपको मारना होगा। जब परवाना पढ़ा तो नल कहने लगे कि महाराज द्रगपाल, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका ये काम भी माता भवानी के प्रताप से अवश्य करेंगे। ये तो शर्त नहीं, आपका कष्ट है और इस कष्ट का हरण करना तो हमारा दायित्व है। हम वीर हैं और तुम्हारे इस कष्ट का हरण अवश्य करेंगे। तो देखिए श्रोताओं, महाराज द्रगपाल ने जब ये सुना तो कह दिया कि राजन, आप ये शर्त पूरी करो और हम विवाह की तैयारी कर रहे हैं। आज हमें एक व्यक्ति को भेजना है, तो महाराज आपके यहां से ही वह योद्धा जाएगा जो शेर को मारेगा। और मैं वह स्थान बता देता हूं, हमने निर्धारित कर रखा है उस शेर के लिए। यहां से हमारा जो शहर है, इसकी दक्षिण दिशा में एक कुटिया बनी हुई है, एक मकान बना हुआ है और उस पर वो शेर आता है और वहां दिन के ठीक 12 बजे हमें एक व्यक्ति उसे खाने के लिए भेजना पड़ता है। सो हे राजन, आज की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे। तो देखिए श्रोताओं, जब राजा नल ने यह सुना तो कहने लगे कि ठीक है महाराज द्रगपाल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आज की व्यवस्था तो हमारी तरफ से की जाएगी। राजा द्रगपाल निश्चिंत होकर के अपने महल को चल देते हैं और इधर राजा मनसुख ने अपने दरबार का आयोजन किया, अपनी एक सभा का आयोजन किया और 7 पान का बीड़ा उस सभा में डलवाया, जहां बड़े बड़े दाने भी बैठे हुए थे। और कहने लगे मनसुख कि देखिए, कोई भी वीर योद्धा ऐसा हो जो उस शेर को मार दे तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तो देखो श्रोताओं, राजा नल की सेना में 10,000 दाने गए थे लखियावन से। तो उनमें से दानों का सरदार कहने लगा कि राजन, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो शेरों का भोजन करते हैं, आप हमें ये बीड़ा खाने की अनुमति दीजिए। मैं स्वयं मेरे कुछ चुनिंदा सेवकों के साथ जाऊंगा और उस सिंह को मार करके आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल कहने लगे ठीक है,
तो वह दानों का जो सरदार था श्रोताओं, उसने बीड़ा खा लिया और अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को साथ लेकर के चल देता है द्रगनगर के दक्षिण दिशा की तरफ। और कुछ समय चलने के बाद, क्योंकि ज्यादा दूरी पर नहीं था वो स्थान, पहुंच जाता है वह दानों का सरदार उसी स्थान पर। देखिए श्रोताओं, यहां दाने का सरदार है, उसका नाम वर्णित नहीं है, इसलिए दानों का सरदार लिखा हुआ है। तो वो दाने थे, उनका राजा था, मुखिया था, वो वहां पहुंच जाता है। और उधर से सुनिए, जब दिन के ठीक 12 बजते हैं तो सिंहासुर दैत्य, महापराक्रमी योद्धा वहां आता है सिंह का रूप धारण करके। और जब उसने देखा कि आज तो मुझे भोजन के रूप में एक नहीं अनेक योद्धा मिले हैं और एक से एक विशाल शरीर वाले, तो बड़ा खुशी हुआ। उधर दानों का जो मुखिया था वो उससे कहने लगा कि देखिए कायर, आज तो तेरी मृत्यु नजदीक है, आज तो तू हमसे बच नहीं सकता। आज तक तैने बहुत योद्धाओं का भोजन बनाया, परंतु अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। श्रोताओं, जब ये बात उस सिंह ने सुनी तो अपने असली रूप में आ जाता है, जो अपना मूल रूप था, और मूल रूप से उन दानों पर आक्रमण किया। तो दाने तो घबरा गए, उसका एक भी प्रहार सहन नहीं कर सके, दाने धाराशायी हो जाते हैं। और वह दाने का जो मुखिया था उसको बंदी बना करके ले जाता है पाताल लोक को, और उसे अपने यहां बंदी गृह में बंद कर दिया। श्रोताओं, कुछ बचे हुए दाने दौड़ करके महाराज नल के पास आए और आकर के कहने लगे, राजन, आज के युद्ध में तो हमारा सरदार वीरगति को प्राप्त हो गया। कि कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। कि जब हम उस सिंह से लड़ने के लिए गए तो वह कोई सिंह नहीं था, वह तो एक पाताल निवासी दैत्य था, और उसको मारना तो हम साधारण दानों के बस की काम नहीं था। इसलिए उसने हमारे सरदार को कुछ ही पलों में मूर्छित कर दिया और उसे बंदी बना करके अपने साथ ले गया, और वह पाताल में उसे खाएगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो दानों का सरदार एक दैत्य के हाथों से पराजित हो जाए। कि हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। तो राजा नल कहने लगे कि तुम ये जानते हैं, तुम दाने हैं, तुम पर कुछ विद्याएं भी आती हैं, तो तुम मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस स्थान पर, और कल जब वो राक्षस आएगा तो हम उसका अंत करेंगे। देखिए श्रोताओं, दाने कहने लगे कि नहीं राजन, हम तुम्हारे साथ तो चलेंगे, लेकिन आप अकेले भी वह पर्याप्त नहीं होंगे, आपको अपने मित्र मनसुख को साथ लेना होगा। हे श्रोताओं, दूसरे दिन राजा मनसुख और स्वयं महाराज नल अपने 10,000 दानों को साथ में लेकर के चल देते उस स्थान की तरफ जहां वो स्थान था। श्रोताओं, वहां आकर के पहले से ही बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं उस दैत्य के आने का। और जैसे ही ठीक 12 बजे तो वह दैत्य, तो रोजाना का नियम था उसका, तो वह दैत्य तुरंत प्रभाव से वहां आ जाता है। और वहां देखा उसने कि एक बड़ा सजीला युवक एक घोड़े पर सवार है और वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। राजा नल ने उस सिंह को देखा तो कहने लगे कि देखिए भाई सिंह, यदि तू वास्तव में वाकई में योद्धा है तो मुझसे युद्ध कर, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। श्रोताओं, शेर भी अपने मूल रूप में आ गया और राजा नल का और उस दैत्य का भयंकर संग्राम होने लगा। राजा नल कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। राजा नल के बारे में कहा जाता है कि 4 कला से अवतार थे, अंसा अवतार थे। देखिए, अवतारों की कई श्रेणियां होती हैं, तो उसी श्रेणी में अवतार थे राजा नल। तो राजा नल ने उस दैत्य को कुछ ही समय में पराजित कर दिया, परंतु वह दैत्य भागने लगा और राजा नल उसे मार नहीं सके। तो राजा नल ने उसका पीछा किया। राजा नल, मनसुख और 10,000 दानों की जो सेना थी वो उसका पीछा करती हुई जा रही है। श्रोताओं, वह राक्षस तीव्र वेग से दौड़ रहा है और दौड़ता हुआ एक पहाड़ की गुफा में प्रवेश कर गया। जब वह राक्षस उस गुफा में प्रवेश कर गया
तो नल और मनसुख विचार करने लगे कि इस गुफा का पता नहीं है ये कहां जाती है, परंतु हमें इसका पीछा तो करना ही करना है। देखिए श्रोताओं, राजा नल उन दानों से कहने लगे कि क्या तुम इस गुफा में हमारे साथ चल सकते हो? तो वो दाने कहने लगे कि महाराज, हम तो जल थल गगन तीनों में चल सकते हैं, हमारी आप चिंता ना करें, आप अपना आक्रमण जारी रखें। हे श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों एक ही घोड़े पर सवार हो गए, वीर वरण पर, क्योंकि मनसुख का जो घोड़ा था वह तीनों जल थल गगन में गति करने में सक्षम नहीं था। इसलिए राजा नल ने मनसुख को भी अपने ही घोड़े पर बैठा लिया और दोनों मित्र उस गुफा में 10,000 दानों के साथ प्रवेश कर गए। और यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।